हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और हाजिर है एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि एनसीईआरटी 12.2 का आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है। न्यू बुक के अकॉर्डिंग और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 13.2 लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक विशेष एक बर्तन है जिसका जो है कि बॉटम जो है वो स्फेरिकल पार्ट है और उसका जो नेक है गर्दन है वो सिलिंड्रिकल पार्ट है। जैसा कि हम लोग बचपन में सुराही से जो पानी पिए थे इस समझ लीजिए इस तरह का सुराही यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो हमको इस बर्तन का वॉल्यूम पता करना है कि इसका वॉल्यूम कितना है। और क्वेश्चन में ये भी साथ मेंशन किया है कि एक कोई बच्चा है जिसका वॉल्यूम जो इसका वॉल्यूम निकाला है और उसका वॉल्यूम का वैल्यू आया है 345 यानी 345 और आपको ये रेक्टिफाई करना है कि उसके द्वारा निकाला गया जो वॉल्यूम है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है जैसे कि सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट हमको पता है 8 सेंटीमीटर। उसी तरह से सिलिंड्रिकल पार्ट का डायमीटर पता है हमको 2 सेंटीमीटर जिसका हम रेडियस में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट जो है 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसी तरह से हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का इसका वैल्यू दिया है 8 तो सॉरी 8 पॉइंट तो इसका जो रेडियस हो जाएगा ऑफ स्फेरिकल पार्ट 8.5/2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 इसको काटेंगे तो 17 और इसको बाई करेंगे तो 2 ये हो जाएगा आपका अराउंड 17/4। ठीक है, ये है रेडियस ऑफ स्फीयर। तो आइए हम निकालते हैं इस बर्तन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ बर्तन, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस सिलेंडर वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ प्लस लीटर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h। दोनों में पाई मेरा सेम है तो पाई को कॉमन निकाल लेते हैं और 4/3 पाई सॉरी पाई तो कॉमन चल गया तो r का वैल्यू है ये r है सिलिंड्रिकल पार्ट का और उसका वैल्यू है 17/4 इसी में हम लोग यहाँ लिखेंगे 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4 प्लस ये पाई ऑलरेडी कॉमन जा चुका है तो बचा मेरा यहाँ पे रेडियस ये रेडियस है मेरा सिलिंड्रिकल पार्ट का और उसका रेडियस दिया हुआ 1 सेंटीमीटर तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो पाई है यहाँ पे इस पाई का वैल्यू का हमारे पास जो मेंशन है वो है 3.14 ये क्वेश्चन में गिवन है तो इसका वैल्यू हम लोग 3.14 ये 4 कैंसिल हो गया तो मेरे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 17 इंटू 17 इंटू 17/3 इंटू 4 इंटू 4 प्लस इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। हाँ 8 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 3.14 ये आप देख सकते हैं 17 का क्यूब तो 17 का स्क्वायर तो 29 होता है मल्टीप्लाई बाय 17 दो सात 63 के 3 बच गया 6 7 56 और 6 62 के 2 6 7 14 6 20 टू करेंगे 9 8 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 11 9 4 यानी कि 4913 4913 डिवाइडेड बाय 3 4 जा 12 12 4 जा 48 प्लस 8 इसके बाद 3.14 यहाँ पे हम लोग करेंगे एलसीएम तो 4913 प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के 64 के 4 832 और 6 38 यानी कि 84/48 और इसको 3.14 इंटू 4 और 3 7 8 और 1 9 3 12 के 2 हाथ में 1 4 1 5 डिवाइडेड बाय 48
8। इसको जब आप कंप्लीट इंटू करके डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा लगभग 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, इसका अप्रोक्स आएगा। ठीक है, जो कि मेरा राइट आंसर है। तो जो वो बच्चे के द्वारा जो निकाला गया था इस क्वेश्चन का आंसर 345 वो गलत है, क्योंकि वो मेरे पास नहीं पड़ा था इसीलिए। ठीक है, तो फाइनल आंसर ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। और हाँ, अगर कोई स्पेशली आप लोगों का कोई चैप्टर है या आप लोगों को कोई डिमांड है कि सर इस चैप्टर को आप पढ़ा दीजिए, तो आप इस वीडियो के नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हम लोग उसी चैप्टर पे काम करेंगे। थैंक यू।